हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दिस इज़ मुंतज़िर, तो आप देख रहे हैं बीके रज़ा ऑफिशियल। तो आज हम रेड करने वाले मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब के बयान पर। थंबनेल तो आप लोग देख ही चुके होंगे कि ये बयान मोहब्बत के बारे में है। तो चलो वीडियो देखते हैं, फिर इनके बारे में बाद में बात करते हैं। तो इमाम अबू बकर शिबली और हजरत सैयद ताइफा जुनैद बगदादी जैसे लोग हज को जाना है तो कहेंगे शेख उंदुलूस के साथ हज को चलते हैं। चलो शेख उंदुलूस हज को चले। 500 सिर्फ उलमा थे। उलमा कितने? 500। जिसके साथ 500 उलमा हज को जाएं, अवाम कितनी रही होगी? सब गए। अब जिस गांव में पहुंचे, तवज्जो, जिस गांव में पहुंचे उसने देखा यार ये कर्रो फर से क्या जुलूस आ रहा है। वो जुलूस नहीं था, वो तो काफिला था ना, सफर कर रहा था। और क्या जुलूस आ रहा है। वो एक ईसाई बंदा आया। तवज्जो है आपकी? इधर उधर आप शायद नहीं देख रहे ना, इधर उधर तवज्जो इस तरफ है ना। तो एक बार जरा मदीना मुनव्वरा का तसव्वुर करके दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौसर सकलैन। तवज्जो है मेरी तरफ। तो इतना बड़ा काफिला आ रहा है और जर्क बर्क खूबसूरत लिबास में असा लेकर कोई खूबसूरत आदमी नूरानी चेहरे वाला आगे चल रहा है। अब क्या हुआ? तवज्जो, एक ईसाई बंदा आया और आकर शेख उंदुलूस से लिपट गया। एक ईसाई आया तो जो बहुत नाजुक सी बात है, लिपट गया और लिपटा और कहा, और तेरा चेहरा कितना नूरानी और हसीन है, तू जिस मजहब से वाबस्ता है मुझे भी कलेमा पढ़ा के उस मजहब में शामिल कर ले। अब जिसके पीछे 500 उलमा का काफिला हो और फिर उसके बाद ये कर्रो फर, ये तो नहीं कहता कि वो मगरूर हो गए, लेकिन इतना ही कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है। उस ईसाई को खींचा और खींचेगा, चल हट काफिर। क्या कहा? चल हट काफिर। वो उधर गिरा, उठा, उसका सीना अल्लाह ने खोल दिया था। वो गया और किसी अल्लाह वाले के हाथ पे मुसलमान हुआ और उसी वक्त अल्लाह ने उसको मकाम विलायत पर पहुंचा दिया। लेकिन दिल तोड़ा था किसी का, बस किसी का दिल तोड़ा था, और वो भी उसका जो मुसलमान होने वाला था। चल हट काफिर। बस कुदरत ने उनको उनके हवाले कर दिया। जिसकी निगाहें हया से हमेशा झुकी रहती थी, याद रखना, अगर गुनाह से बचते हो ना तो अपनी देर होशियारी नहीं है, ये अल्लाह का करम है। कुदरत बचाए तो बचते हैं, वरना अपनी औकात क्या कि हम गुनाह से बच सके? कभी नहीं। क्या हुआ? फिर कुदरत ने उनको उनके हवाले कर दिया, और जब कुदरत ने उनको उनके हवाले किया तो पता है क्या हुआ? फिर भी खुलूस था ना, खुलूस था, इल्म वाले थे, वाकई इल्म वाले थे। सोचा कि ये सब हाजी लोग, कुछ लोगों के लिए पानी तो लाना पड़ेगा। मशकीज़ा उठाया और पानी भरने के लिए किसी दरिया की तलाश में निकले तो देखा एक बहुत बड़ा चश्मा है, बड़ा चश्मा। जैसे उस चश्मे में मशकीज़ा डुबोना चाहते थे तो क्या देखा कि उस ठहरे हुए पानी में एक बहुत खूबसूरत सी शक्ल नजर आई। अब मैं उस खूबसूरत शक्ल का नक्शा क्या खींचूं? वक्त होता तो मैं अल्लामा अरशदुल कादरी के लबो लहजे में आपको बताता कि वो हुस्न ऐसा था, उसके गाल नहीं, ऐसा लगता था जैसे अभी किसी कीचड़ में किसी कंवल ने मुस्कुराया हो। उसके होंठ क्या थे? ऐसा लगता था जैसे गुलाब की पंखड़ियां हो। उसके चेहरे के रुखसार की लाली देखकर लाला रुखों की जो है वो रानाइयां याद आती थी। हजरत की तबीयत दलील है, अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह शिफा अता फरमाए, अल्लाह हमारे बुजुर्गों को शिफा। ये उसके हुस्न का आलम था, ये उसके जमाल का आलम था। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, अल्लाह अकबर, जैसे ठहरे हुए पानी में किसी की शक्ल देखी, पलटे पलटे, और जब उस हुस्न को देखा तो देखते रह गए। आज से पहले किसी पे नजर पड़ती थी तो अल्लाह देख रहा है, नजर छुपा लेते थे, लेकिन आज जब कुदरत ने उनको उनके हवाले कर दिया तो देखते रह गए। और जब देखते रह गए तो फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर, ए लड़की तू कितनी खूबसूरत है, क्या तू मेरे साथ शादी करेगी? कहा मैं तो ये जो गिरजा का
जो रहनुमा है ना, ईसाइयों का जो बड़ा पादरी है, मैं उसकी बेटी हूँ, राहिब की बेटी हूँ। मेरे अब्बा से पूछो। और जब अब्बा से पूछने के लिए वो गए तो उस राहिब ने कहा, मैं अपनी बेटी से पूछता हूं, अगर मेरी बेटी इजाजत दे तो मैं तुम्हारे साथ निकाह कर दूंगा। पता है फिर क्या हुआ? उस बेटी से जब बाप ने पूछा तो ये कान लगा के सुन रहे थे। बेटी ने कहा, ये मुसलमान और वो भी मुसलमानों का रहनुमा, और हम ईसाई, हम निकाह नहीं करेंगे जब तक ये ईसाई ना हो जाए। बस ये लड़की ने कहा, अगर ये ईसाई हो गए तो हम निकाह कर लेंगे। उन्होंने फौरन कहा, मैं ईसाई होने के लिए तैयार हूं। गौर कर रहे हैं, ईमान छीनने का मामला, सिर्फ किसी का दिल तोड़ा था, किसी का, मैं ईसाई होने माजल्लत तैयार हूं। और उसके बाद लड़की ने कहा, अभी तो कह रहे हो और निकाह करने के बाद मेरे हुस्न और मेरे जमाल को चूस लोगे और भौरों की तरह भाग गए तो? ऐसे नहीं, मैं 1 साल तक चेक करूंगी कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो। तो कहा फिर? कहा, मैं सूअर चराने जाती हूँ, मेरे सूअर चराने के लिए मेरे साथ चलना पड़ेगा। उसी वक्त आसा लेकर के चले, और कभी टेक लगाकर जिस आसा को हदीस का दर्स देते थे उसी आसा से सूअर चराना शुरू किया। लोगों की जब आंख खुली तो लोगों ने कहा, शेख अंदुलुस किधर है? तो जब ढूंढने निकले तो देखा कि वो वहां पर सूअर चरा रहे हैं। लोगों ने कहा, शेख क्या हो गया? आंख से आंसू है, अल्लाह की खुफिया तदबीर में मुब्तला हो गया हूं। बस हज को चलना है और तुम जाओ, मैं नहीं आता। बस मेरा तुम्हारा सफर और साथ यहीं तक था। मेरे भाइयों, ये दिल तोड़ने का अंजाम है। फिर क्या हुआ? लोग बहुत रोए, सारी रौनक लूट गई, काफले की सारी रौनक गायब हो गई। वो गए, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, कोई किसी से बात न करता था, किसी का दिल न लगता था। अरफात में बहुत दुआएं की, मुजदलिफा में दुआएं की, बहुत दुआएं हुई। वापस पलट कर आए। जब वापस पलट कर आए तो फिर देखा शेख उसी तरीके से खिंजीर चरा रहे हैं, सूअर चरा रहे हैं। और सूअर के छोटे छोटे बच्चे जब चलने से बैठ जाते हैं उनको अपने कंधे पे उठा लेते हैं। और फरमाइएगा फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उन्होंने बहुत मनाया, बहुत समझाया, तो उन्होंने बताया कि मैं कुरान भी भूल गया हूं, मुझे अब कुरान भी याद नहीं, मैं हदीसें भूल गया, मुझे कुछ याद नहीं। लोगों ने बहुत समझाया, कहा अब मुझे कुछ सुझाई नहीं देता, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, इस लड़की के हुस्न के सिवा मुझे कुछ सुनाई दिखाई नहीं देता। 12 लोग निकले, बहुत दूर पहुंचे, बगदाद जाके मुंह क्या दिखाएंगे, तो दूर से देखा किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। जब चिल्लाने की आवाज आई लोगों ने पलट के देखा, शेख अंदुलुस थे। उन्होंने गुस्ल किया, अच्छे कपड़े पहने और आकर कहा, गवाह रहना, मैं तौबा करके फिर से मुसलमान होता हूँ। अल्लाह ने उनको फिर ईमान की दौलत अता की। हाँ तो गाइस, ये बयान आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी ये बयान तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी देख सकें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।